तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं हम 10th क्लास का मैथ का 5 चैप्टर समांतर श्रेणी। आखिर होती क्या है समांतर श्रेणी। आप भी चैप्टर के लिए परेशान हैं तो इसमें से 10th में हर बारी 3 या 4 क्वेश्चन इसके 100% आते हैं। अगर आपको भी ये चैप्टर कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा करना है, पूरा हर सवाल इसके करने हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो देखना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्या होती है समांतर श्रेणी। अब इसके बारे में देखेंगे आखिर समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, आखिर क्या होती है समांतर श्रेणी। अरे हमको नहीं पता समांतर श्रेणी क्या होती है। बहुत ही इजी चैप्टर, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में। तो देखिए समांतर श्रेणियां, आखिर समांतर श्रेणियां कहते किसे हैं। पहले हम इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आखिर समांतर श्रेणियां कहते किसे हैं और यह होती क्या है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। माने हम पे एक समांतर श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम पे क्या है, एक कोई समांतर श्रेणी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है। तो हमें यही जांचना है कि कौन समांतर श्रेणी है। इस चैप्टर में यही बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। हमें इस टॉपिक पे ही चर्चा करनी है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपने देखा इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है, एक बार आप मुझे डिस्टेंस बताओ सबके बीच में क्या है। क्या डिस्टेंस अलग अलग है सब में? क्या डिस्टेंस अलग अलग है सब में? किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4, अलग अलग है। बताओ। हाँ बच्चों, पूरा चैप्टर हो गया। ठीक, लग गई। ठीक है, तो बताओ इसमें डिस्टेंस, जो अपने डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो इसमें क्या है, 1 डिस्टेंस है, 1। इसमें 2 के बाद 3, 1 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस, 1 डिस्टेंस। इसी तरह सब में 1 डिस्टेंस है, ठीक है। जो इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है d, वो सब में समान है, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। d को हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस सब में समान है, यानी हर पद में डिस्टेंस बराबर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। इतनी बात क्लियर है आपको। जिस समांतर श्रेणी वे होती हैं, पॉइंट, समांतर श्रेणी, श्रेणियां वे कहलाती हैं जिनमें डिस्टेंस यानी सार्वंतर एक, जिसमें सर्वांतर एक समान होता है। ओके, क्योंकि हर किसी में एक समान 1, 1, 1। ठीक, यह तो हो गया अपना डी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस, इसे डी से दर्शाते हैं, डी। ये तो हो गया अपना डी। ये जो डिस्टेंस है सार्वंतर कहेंगे, जो ये अपना निकल के आया है डी। ठीक, ये तो अपना डी हो गया। अब इसमें टर्म्स है एक एक, जो अपना शुरू का है ये कहलाएगा A1, ए, और ये दूसरा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, और जो अपना लास्ट का पद है वो पद कहलाता है AN। ठीक, N। अब दूर से देखना, ये डिस्टेंस हटा रहा हूं। अब ये दूर से देखना, 1, 2, 3, 4, इसमें पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पदों की संख्या कितनी है इसमें, पदों की, तो पदों की संख्या को कहते हैं n। इसमें 10 है पदों की संख्या। ठीक, माना कोई समांतर श्रेणी में 3, 6, 9,
12। इसमें पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4, n बराबर 4, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार मैंने उदाहरण दे दिया आपको n बराबर 10, ठीक, ये कहलाते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये कहलाता है अपना ए प्रथम पद, ए को कहते हैं प्रथम पद, क्या कहते हैं, प्रथम पद ए को, ठीक, इतनी बात क्लियर है। और डी, और ये तो हो गया A1 A2, A2 बराबर होता है, इनके कुछ फॉर्मूले हैं, A2 निकालना है आपको, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ठीक, A3 निकालना है इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक, A4 निकालना है A प्लस 3D, ठीक, A5 निकालना है A प्लस 4D, A6 निकालना A प्लस 5D, अब A7 निकालना A प्लस 6D, A9 8 निकालना इज इक्वल टू A प्लस 7D, A9 निकालना इज इक्वल टू A प्लस 8D, A10 निकालना इज इक्वल टू A प्लस 9D, इसी प्रकार चलते रहेंगे, ठीक, इतने ये फॉर्मूले समझ लो, ठीक। आपको ए तो शुरू बेस से लेके चलेंगे, बेस से मैं आपको जो जो सवाल आते रहेंगे उनके हर एक एक फॉर्मूले बताता रहूंगा, ठीक है। तो अपना एक फॉर्मूला है इसका AN, ये फॉर्मूला याद करना आपको कंपलसरी है, सबके लिए कंपलसरी, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ये फॉर्मूला सबको कंपलसरी याद करना है, ये फॉर्मूला सबको कंपलसरी याद करना है। इसमें किसी को भी ये नहीं देखना है कि नहीं सर जी मैं तो बिना फॉर्मूले के कर दूंगा, सबको यही फॉर्मूला याद करना है, ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक, इससे हम कोई से भी टर्म्स निकालते हैं। अब मैं सवाल करवाऊंगा आपको, जो मैंने पढ़ाया है ना इसी के ऊपर आपसे मैं करवाऊंगा सवाल, ठीक, क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, वो कहीं से बाहर से नहीं होगा, जो मैंने ये पढ़ाया है। एक A1 निकालना है, A1 तो आपने दिया हुआ होगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A7 निकालना है तो इज इक्वल टू A प्लस 6D, A8 निकालना है A इज इक्वल टू 7D, A9 निकालना है इज इक्वल टू A प्लस 8D, A10 निकालना है इज इक्वल टू A प्लस 9D, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ठीक है। और एक सार्वधातुक निकालने का भी एक फॉर्मूला है डी। तो भैया आपको पता चल गया था समांतर श्रेणी होती क्या है। हमारा कुछ माइक इशू आ गया था इसलिए वो थोड़ी सी वीडियो कट के आई, ठीक है ना आवाज। तो अब मैं पूछूंगा, दो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है तुम्हें बतानी। एक समांतर श्रेणी 3 7 12 16 18 21, इसका डिस्टेंस देखो आप, इसमें 4 का डिस्टेंस है, इसमें 5 का डिस्टेंस है, इसमें 4 का डिस्टेंस है, इसमें 2 का डिस्टेंस है, इसमें 3 का डिस्टेंस है। तो सबका सर्वांतर यानी डी सर्वांतर सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है जिसका सर्वांतर अलग अलग दिखाई देता है वह समांतर श्रेणी नहीं होती है, ठीक है भैया। वह समांतर श्रेणी नहीं होती है जिसका डिस्टेंस सर्वांतर अलग डिफरेंस हो या अलग हो, अलग अलग दिखाई देता है, वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाती, ठीक, ठीक है। समांतर श्रेणी ये देखते हैं दूसरा 4 8 12 16 20 24, तो इसमें 4 का डिस्टेंस, इसमें 4 का डिस्टेंस, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4, हर किसी में 4 4 4 4, हर किसी में 4 का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसका डिस्टेंस यानी सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। किस लिए ये, इसलिए समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल 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 इक्वल, ठीक, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपस में इक्वल है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। एक मिनट रुकना।
ठीक है भैया, इसका डिस्टेंस इक्वल है इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसके सवाल आते हैं। सवाल तो पहला सवाल देखेंगे अपना, ये मैं सवाल करा रहा हूं आपके जो बोर्ड में आए हैं पिछले साल, उनसे पिछले साल ये वाले सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना ये रहा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 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 के चार पद ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, निम्नलिखित के चार पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ए दिया है 4 और डी दिया है अपना सार्वंतर 8। इसमें आपको सार्वंतर दिया होगा और प्रथम पद दिया होगा, और इसमें आपको समांतर श्रेणी याद करनी है। यानी अगर आप 4 पद और इसके याद करके दोगे तो वो समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो इसमें समांतर श्रेणी याद करनी है। तो ए प्रथम पद तो हम पे है A1, जो कि समांतर श्रेणी का पहला पद है अपना। A1 तो हम पे है जो 4 है, तो A2 निकालना है। A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A का मान क्या है 4 प्लस D का मान क्या है 8, तो 4 8 इज इक्वल टू 12, ठीक। ये अपना दूसरा पद आ गया। तीसरा पद मार्क का नीचे A3 A प्लस 2D इज इक्वल टू, A3 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 2D। A कितना है अपना 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितनी है 8 इज इक्वल टू 8 8 टू जस्ट 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक। A4 निकालना है इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A कितना 4 प्लस प्लस मल्टीप्लाई में 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 या 24 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, ठीक। A5 निकालना हमें इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8 चौक 32 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अपने ए पद आगे 4 पद निकाल दी। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हमने ये 4 पद निकाल दिए, अब ये 4 पद जब हमने निकाल दिए तो इनकी समांतर श्रेणी लिख के दिखानी पड़ेगी। तो प्रथम पद हमारे पे क्या था 4, ठीक है। अब दूसरा पद क्या है हमारा 12, ठीक है। और तीसरा पद आया हमारा 20, ठीक है। फिर चौथा आया 28, ठीक है। फिर इसके बाद आया 36, ठीक। ऐसे पद निकालने हैं। ये अपना पहला प्रश्न है। ये सन 2000, ये आया था यूपी बोर्ड में सन 2016, सन 2019, सन 2023 में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है। और हाँ, सार्वंतर निकालने वीडियो कट गई थी ना, तो सार्वंतर का फॉर्मूला A2 माइनस A1 निकालने का, इस पे ले लेते हैं हम। तो A2 कितना है हमारा 12, D इजल टू A2 कितना है 12 माइनस A कितना है 4 इजल टू A में से 4 गया इजल टू 8, ठीक है। D इजल टू 8, ठीक। क्लियर है? क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बताना।
ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर। ठीक है सर, क्लियर। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया गया होगा, माना कोई समांतर श्रेणी है 4 8, 4 8 12 16 20 और डॉट 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 करके वो है 48 तक। ठीक है, ये अपनी हो गई 48 तक। 48 तक कोई अपनी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक, ये हो गई अपनी समांतर श्रेणी। तो इसका मैंने बताया ए एन, लास्ट पद ए एन इजल टू 48 है। और इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5 6। एन जो एन इजल टू 6। ठीक, अब इसका सार्वधातर क्या है? डी इजल टू A2 माइनस A1। ठीक, डी बराबर सार्वधातर बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी इजल टू A2 क्या है? 8 माइनस 4। डी इजल टू 4। सार्वधातर क्या है? डिस्टेंस 4 है। ठीक है, और इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसे ए कहते हैं वो अपना शुरू वाला ही होता है 4। अब इनमें सवाल किस टाइप के आएंगे? इसमें सवाल आएंगे इस टाइप के, या तो इनमें से कोई एक सा पद हटा देगा, एन हटा दिया। ठीक है, अब पूछेगा इसमें यहां तक आने में कितने पद हैं। अब दरअसल जो मैंने गिने है ना, ये तो मान लो कोई यहां से यहां तक इसमें पद। अब मान लो ये सवाल है, एन में पद, इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी। ठीक है, मान लो। ठीक है, ये सवाल है, ये अपने क्या है? सवाल। ठीक है, ए एन इसका 48 है, डी इसको 4 है, प्रथम पद इसमें 4 है। इसमें पदों की संख्या पूछिए, आखिर ये कितने पद हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 पद हैं। 10 संख्या है इनकी पदों की। जैसे 3 6 9 और 12, ये कितने पद है? 1 2 3 4, ये 4 पद हैं। एन इज टू 4। इसी टाइप अब इसमें पूछा है कि n इसमें पूरे में कितने पद हैं। तो एक सूत्र होता है, सूत्र कौन सा? सूत्र ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी सूत्र में हमें ये सारी संख्या रखनी है। ए एन कितना है हमें? 48 इजल टू ए कितना है? 4 प्लस एन नहीं पता हमें 1 गुणा डी कितना है अपना? सार्वधातर 4 है। ठीक है, अपना सार्वधातर 4 आ गया, यहां तक सबको कर लिया। सार्वधातर अपना 4 आ गया। ठीक है, ये उधर जाके हो गया माइनस का 48। एक मिनट रुकना, एक मिनट 48 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4, सॉरी 48 इधर ही रहेगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 48 ज्यादा इंक हो गई। 48 ये मार का ही नहीं चल रहा हमारा, तो मार का नहीं साथ दे रहा। ठीक है, तो 48 माइनस का इधर हो जाएगा 4 इजल टू n माइनस 1। डी कितना है अपना? 4। ठीक, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 44 बचेगा। 44 इजल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यानी डी अपना कितना है? 4। ठीक, इसमें से 48 में से 4 के कितने बचे? 44। 44 इजल टू n माइनस 1 इंटू गुणा में 4। ठीक है, अब ये गुणा में है तो बटे में चले जाएगा। 44 बटे में 4 इज टू n माइनस 1। ठीक, अब इसे करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम क्या 11 इजल टू n माइनस 1। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा उधर, सॉरी
इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो n इजल टू 11 प्लस 1, n इजल टू 12। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें 12 पद हैं। ठीक, इसमें कितने पद है? इसमें 12 पद हैं। इसमें कितने पद है? इसमें 12 पद हैं। ठीक, थोड़ा ही मार के में ही डाल लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, तो कमेंट में अपना ऑप्शनल जरूर बताना। ठीक है, और हम सकते हैं। ठीक है भैया, जो भी कुछ दिक्कत परेशानी हो कमेंट में बताना। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत मेहनत लगती है, आपको दिख भी रही होगी। ठीक है, ये अपना एक सवाल हो गया। ठीक, अब इसी के ऊपर हम सवाल कराते चले जाएंगे। अब इसमें n की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 12। n की वैल्यू कितनी आई थी? n वैल्यू इक्वल टू 12। ये चली ही नहीं था। n की वैल्यू आई थी हमारे पास 12। कितनी? 12। n की वैल्यू आई थी हमारे पास इसमें 12। n इक्वल टू 12। ठीक, अब हम an मिटा देते हैं। an, अब हमने सवाल चेंज कर दिया। अब इस an बताओ। अब इसमें an बताना है हमें। इसमें सवाल में गौर से देखने क्या दिया हुआ है, ये कोई श्रेणी है। इसमें कितने पद है? 12 पद है। इसका लास्ट पद बताओ कौन सा है? 12 का 12वां पद कौन सा है? इसमें ये पूछ रहा है। तो वही सूत्र से ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन पता नहीं हमें। ए कितना है हमारा? 4 प्लस एन कितना है? 12 माइनस 1 इंटू डी कितना था? 4। ठीक, तो ए एन इजल टू 4 प्लस 12 में से 11 मल्टीप्लाई 4। ठीक, ए एन इजल टू 4 प्लस 11 चौके 44, ए एन इजल टू 48। आज से ठीक, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर चाहो तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये कोई हम पे समांतर श्रेणी है। ये क्या है? हम पे समांतर श्रेणी। भैया ये क्या है? समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी है, इसमें 12 पद हैं। इनमें n पदों की संख्या को n कहते हैं। पदों की संख्या को n कहते हैं। पदों की संख्या को n कहते हैं। ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें 12 पद हैं। इसका 12वां पद कौन सा है, यानी ए एन कौन सा है? ए एन बताना है। ए एन क्या है? सूत्र ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ए कहां से आया? एक भैया शुरू वाला पद, प्रथम पद ए कहलाता है। एन, एन जो एन पदों की संख्या जो एन है, 12 पद, यानी कितने पद है? 12 रख दिए, माइनस 1 करा डी। सार्वंतर कहां से आया? सार्वंतर भैया डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन करेंगे जब, तो डी की, तो ए टू कितना? 8 माइनस 4 करने पे जो हमारा सार्वंतर आया वो आया 4, जो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ए एन इक्वल टू 4 प्लस 11 गुणा 4, तो 11 चुके 44 प्लस 48 आंसर आ गया। आप भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना भैया, इससे ज्यादा तो हम बता नहीं सकते। ठीक, अगर और डीपली में समझाना है तो हम समझा सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताने एक और वीडियोस पे डीपली में इन्हीं सवालों के एक एक बारीक आराम स्लोली बता देंगे। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत है। ठीक, ठीक है, एक और सवाल। समांतर श्रेणी 10 7 4, 10 7 4
का तीसवा पद ज्ञात कीजिए। राइटिंग गंदी आ गई, चलो कोई नहीं। 10 7 4 कोई समांतर श्रेणी को तैयार कर लेते हैं पहले। 10 7 10 10 7 तो चल ही नहीं रहा। 10 7 4 कोई समांतर श्रेणी है। क्या है समांतर श्रेणी? ठीक है, 10 7 4 कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, ज्यादा ही मिला के ले लिया। ठीक है, ये कोई श्रेणी है 10 7 4। तो इसका n, इसमें पद है 30, इसमें 30वां पद यानी an पूछा है। ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें 30 पद है। 30 पद जो इनके लास्ट में है, 30वां पद क्या है वो पूछा है। तो सूत्र से क्या लिखेंगे? सूत्र से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an निकालना है हमें। a कितना है? 30। a ठीक, a कितना है अपना? 10। a कितना है अपना? प्रथम पद a कितना दे रखा है हमें? 10। a इक्वल टू दे रखा है 10। ठीक है, और d a2 माइनस a1 तो इक्वल टू a2 कितना है अपना? 7 माइनस 10 तो d इक्वल टू -3। d आया इसमें -3। ठीक है, अब d -3 आ चुका है हमारा। ठीक, an निकालना। an इक्वल टू a कितना है अपना? 10 प्लस n n कितना है? 30 माइनस 1 गुणा d कितना? -3। ठीक है, an इक्वल टू 10 प्लस 30 में से 1 क्या? 29 गुणा -3। ठीक, an इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसके 3 में 27 प्लस 87 माइनस के आ जाएंगे माइनस के। अब इसे घटाएंगे तो an इक्वल टू -77। जो इसका 30वां nवां पद यानी लास्ट का पद जो an होगा वो होगा -77 आंसर। ठीक, इतना क्लियर है? जो अपना एक बारी अगर समझ में ना आया तो कमेंट में बताना। ठीक, अगर कमेंट में ना आए तो अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। ओके, अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। ठीक है, अगर भैया एक बारी कहो तो एक बारी फिर रिवीजन कर देंगे। भैया चैप्टर है आपका बड़ा, 3-4 एक्सरसाइज है, इसमें एक बारी में नहीं करवा सकता मैं। मार्क देख रहे हो हमारी हालत? मार्क 2 मार्क हैं, 2 मार्क टाइट हो जाते हैं लिखने में। वो देखो वो टंगा पड़ा है। अब भैया मेरे पे 10-20 मार्क तो है नहीं जो मैं लगातार पढ़ाता चलूं। अरे हाँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? मुझे फॉलो करो और मेरी वीडियो देखो। ठीक है भैया, फॉलो कर लो। 50 सब्सक्राइबर होने के बाद हमारी हम लाइव क्लासेस लेंगे आपकी। उसके बाद हम लाइव कर देंगे सारी क्लासेस। 50 सब्सक्राइबर की डिमांड कर रखी है यूट्यूब ने, ज्यादा भी तो 50 सब्सक्राइबर होंगे आपके, उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना। 10 7 4, अरे ये तो चल गया, अरे गजब हो गया। 10 7 4 का 30वां पद यानी n का 30वां पद कौन सा है? 30वां पद क्या है? कोई समांतर श्रेणी है। कोई समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, nवां पद 30 है। n कितने? n पद कितने? 30वां। जो उसमें लास्ट में 30वां पद है उसकी वैल्यू बतानी है कि आखिर उसकी वैल्यू क्या है।
तो सूत्र से ए एन बताना है हमें, ए एन जो लास्ट पद है इक्वल टू ए कितना है अपना 10 प्लस एन कितना है 30 -1 इंटू -3, डी कितना आया अपना -3। वो पुट कर दी सारी वैल्यू, जो घटा जोड़ करने, घटा जोड़ गुणा भाग जो भी करी अपने 77 आंसर आया है। प्रैक्टिस करो, REVISON, रिवीजन। रिवीजन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन करियर। समझ में नहीं आया है जी? हम तो खुद समझ में नहीं आया। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, संपर्क करें 8448068762 हमारे नंबर पे। अब नंबर हम बता नहीं सकते। हमारा कैब कहाँ गया भाई, लाल मार्केट का, ये रहा हमारा कैब। ठीक है भैया, एक और सवाल करवा दो, एक और करवा दूं, ठीक। चलो एक सवाल दे रहा हूं। अपना पहला पद, जो पहला पद है वो दे रखा है 6। भैया बाद में कराएंगे, मार के नहीं चल रहे हम। ठीक है भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 50 सब्सक्राइबर की डिमांड कर रखी है यूट्यूब में। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगी और हम लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे आपको। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, फायदा तो है, मोनेटाइज होगा, पैसा पैसा होगा, पैसे ही पैसा होगा। फिर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट करें हमें। धन्यवाद भाई, माइक बंद हो जाए।